हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CM सर क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6 के संस्कृत पीयूषम का प्रथम पाठ, जिसका नाम है पुनरावलोकनम। तो बच्चों, इस अध्याय में हम आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे ऊपर बना हुआ है घोड़ों का चित्र बना हुआ है। पहले चित्र में एक घोड़ा है, दूसरे में दो घोड़े हैं, तीसरे में दो से अधिक घोड़े हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ कहा गया है कि कह धावती। कह का मतलब होगा बच्चों कौन, धावती का मतलब दौड़ता है, मतलब कौन दौड़ता है। तो नीचे कहा गया है अश्वः धावती, मतलब घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पे चित्र में देखें एक घोड़ा दौड़ रहा है, इसीलिए कहा गया है कि घोड़ा दौड़ता है। दूसरे में पूछा जा रहा है कौ धावत। कौ का मतलब होता है कौन दोनों। कौ का मतलब क्या होगा बच्चों, कौन दोनों। धावतः का मतलब होता है दौड़ते हैं, मतलब कौन दोनों दौड़ते हैं। तो बच्चों चित्र में देख के बताइए कौन दोनों दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कहेंगे बच्चों अश्वौ धावतः। अश्वौ का अर्थ होगा दो घोड़े और धावतः का अर्थ होगा दौड़ते हैं, मतलब दो घोड़े दौड़ते हैं। अगले में देखते हैं बच्चों, अगले में कहा गया है के धावंती। के का अर्थ होता है कौन सब, और धावंती मतलब होगा बच्चों दौड़ते हैं, मतलब कौन सब दौड़ते हैं। तो चित्र को देख के बताइए बच्चों कौन सब दौड़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे चित्र में कि कई घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं। तो यहाँ हम कहेंगे अश्वाह धावंती। क्या कहेंगे बच्चों, अश्वाह धावंती, मतलब घोड़े दौड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे कहा गया है कह खादती। कह का अर्थ होगा बच्चों कौन, और खादती मतलब खाता है, कौन खाता है। तो चित्र में आप देख रहे होंगे कि चित्र में एक आदमी खा रहा है। तो कहेंगे बच्चों कि नरह खादती। नरह मतलब होता है आदमी, खादती मतलब खाता है, मतलब आदमी खाता है। आगे कहा गया है कौ खादतः। कौ का अर्थ होगा बच्चों कौन दोनों, मतलब कौन दोनों खाते हैं। तो यहाँ देखें दो आदमी एक साथ बैठ के खा रहे हैं, मतलब हम कहेंगे नरौ खादतः। नरौ का मतलब होगा दो आदमी, खादतः मतलब खाते हैं, मतलब दो आदमी खाते हैं। आगे कहा गया है बच्चों के खादंती। के का अर्थ होगा बच्चों कौन सब, खादंती का मतलब होगा खाते हैं, मतलब कौन सब खाते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे बच्चों नराह खादंती। क्या कहेंगे बच्चों, नराह खादंती। नराह का अर्थ होगा कई आदमी, तो कहेंगे कई आदमी खाते हैं। यहाँ देखें बच्चों कई आदमी खा रहे हैं। इसी तरह आगे देखते हैं। अभी तक बच्चों हमने यह जो दोनों देखा, यह दोनों देखे बच्चों। यहाँ पे घोड़े क्या हैं, घोड़े पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। कौन से लिंग में आते हैं बच्चों, पुल्लिंग होते हैं, और आदमी भी पुल्लिंग होता है। इस प्रकार से हमने जो दोनों पढ़ा, ये दोनों पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। और पुल्लिंग के लिए कौन के लिए संस्कृत में कह लगता है, कौन दोनों के लिए कौ लगता है, और कौन सब के लिए के लगता है, इसी का प्रयोग हुआ है। अब आगे बच्चों हम देखेंगे कि अगला जो है इसमें एक बालिका की बात हो रही है। तो बालिका के लिए देखिए कौन के लिए लगा हुआ है का। कहा गया है का पठती, मतलब कौन पढ़ती है। तो यहाँ पे देखें एक बालिका पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है। तो कहेंगे बालिका पठती, मतलब बालिका पढ़ती है या फिर लड़की पढ़ती है। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है के पठतः। के पठतः का के का अर्थ निकलेगा कौन दोनों, कौन दोनों पढ़ती हैं। तो यहाँ कहेंगे बच्चों बालिके पठतः, मतलब दो लड़कियाँ पढ़ती हैं। इसी तरह से बच्चों यहाँ कहा गया है काह पठंती। काह का अर्थ निकलेगा बच्चों कौन सब पढ़ती हैं। तो यहाँ कहा गया है बच्चों बालिकाः पठंती, मतलब बालिकाएं पढ़ती हैं या फिर लड़कियाँ पढ़ती हैं।
चित्र में आप देखेंगे बच्चों कि कई सारी लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिंग का अगर देखेंगे तो लिंग यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, क्योंकि लड़की यहाँ पे पढ़ रही है। चलिए अगला आप देखते हैं अगले पृष्ठ पे। अगले पृष्ठ में कहा गया है, अगले पृष्ठ में बच्चों दिखाया गया है, देखो बकरियों को दिखाया गया है। जैसे यहाँ कहा गया है का जलम पिबती, तो बच्चों बकरी भी क्या है, बकरी यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके लिए भी क्या लगा है, का लगा हुआ है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, कहा गया का जलम पिबती, का जलम पिबती मतलब कौन जल पीता है, पिबती मतलब पीना होगा। तो देखें बच्चों चित्र में बकरी जल पी रही है, तो यही कहेंगे अजा जलम पिबती। अजा मतलब होता है बकरी और जलम पिबती मतलब जल पीती है, मतलब पानी पीती है। इसी तरह बच्चों हो जाएगा के जलम पिबतः, यहाँ पे दिया हुआ है के जलम पिबतः, तो कहेंगे अजय जलम पिबतः। के जलम पिबतः का मतलब होगा कि कौन दोनों जल पीती हैं, तो अजय जलम पिबतः का अर्थ निकालेंगे यहाँ पे कि दो बकरियां जल पीती हैं। आगे कहा गया है बच्चों काह जलम पिबंती। काह का अर्थ होगा कौन सब जलम पिबंती का अर्थ होगा जल पीती हैं, कौन सब जल पीती हैं। तो नीचे कहा गया है अजाह जलम पिबंती मतलब बकरियां जल पीती हैं। आगे देखते हैं, अब आगे बच्चों जो है यहाँ पे वृक्ष दिखाया गया है, और वृक्ष जो है आपको पता होगा कौन से लिंग में आता है, तो यह नपुंसक लिंग में आता है। कौन से लिंग में बच्चों, नपुंसक लिंग की श्रेणी में आता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके लिए यहाँ कहा गया है, देखिए कौन के लिए कहा गया है किम पतति। किम पतति, किम मतलब होगा कौन, और पतति का मतलब होगा गिरता है, कौन गिरता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे वृक्ष से एक फल गिर रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे फलम पतति मतलब फल गिरता है। इसी प्रकार दूसरे में कहा गया है के पततः। यहाँ कहा गया है बच्चों के पततः मतलब कौन दोनों गिरते हैं। के का अर्थ क्या निकलेगा, कौन दोनों गिरते हैं। तो यहाँ पे देखें वृक्ष से दो फल यहाँ पे गिर रहे हैं, तो कहेंगे फले पततः मतलब दो फल गिरते हैं। इसी तरह तीसरे में कहा गया है, तीसरे चित्र में कि कानि पतंती। क्या कहा गया है बच्चों, कानि पतंती। तो कानि का अर्थ निकलेगा कि कौन सब गिरते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों दो से अधिक फल यहाँ पे गिर रहे हैं, एक फल यहाँ भी गिर रहा है, चार फल गिर रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे फलानि पतंती मतलब कई फल गिरते हैं या फल गिरते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों अंत में दिया हुआ है, यहाँ पे कमल दिया हुआ है और कमल को खिलता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि किम विकसति, तो कमल भी क्या है बच्चों, नपुंसक लिंग है, इसके लिए भी किम लगा हुआ है। तो वही कहा गया है किम विकसति मतलब कौन खिलता है, विकसति मतलब होगा खिलना, तो कौन खिलता है। तो बच्चों यहाँ हम कहेंगे कमल विकसति, क्योंकि चित्र में कमल खिल रहा है, देखें, ठीक है। फिर यहाँ कहेंगे के विकसतः, यहाँ पूछा गया है के विकसतः मतलब कौन दोनों खिलते हैं, तो वहीं बच्चों हम कहेंगे कमले विकसतः, क्योंकि यहाँ पे दो कमल जो हैं खिल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है कानि विकसंती। कानि का अर्थ होगा कौन सब, और विकसंती का मतलब खिलते हैं, कौन सब खिलते हैं। तो वही यहाँ कहा गया है कमलानि विकसंती मतलब कई सारे कमल खिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका प्रथम पाठ समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सभी विषयों के वीडियो अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।